हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो जैसा कि अभी मैं सो करके उठ चुका हूँ और आज सबसे पहले बेड वगैरह को क्लीन किया, उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाया। ठीक ना, जो मॉर्निंग का रूटीन रहता है, जो कोई मतलब जो हर कोई करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने तो अभी जो है मुझे मैथ्स का रिवीजन करना था और मैं रिवीजन कर रहा था मैथ्स के, क्योंकि मैंने कल जो मॉक मारा था उसमें से कुछ सीआई के एक दो सवाल मेरे से बन नहीं रहे थे और टाइम एंड वर्क के थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो आज रिवीजन कर लेते हैं, मॉक बाद में मारेंगे। इसलिए मैं सुबह सुबह जो है मैं रिवीजन करने के लिए बैठ चुका था और लगभग 25-30-40 क्वेश्चन सुबह मैंने मॉर्निंग में रिवीजन कर लिया था और लगभग फिर दोपहर को हुआ था, तो 15-20 क्वेश्चन दोपहर को किया था। और उसके बाद होता क्या कि मेरे जो चैप्टर वगैरह एडवांस मैथ्स मेरे पूरे रह रहे हैं। ठीक है, ना ही अलजेब्रा कंप्लीट हो गया, रिवीजन अलजेब्रा का नहीं हुआ, और ज्योमेट्री वगैरह को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगो, ठीक है, मेंसुरेशन, ये सारे चैप्टर मेरे रह रहे हैं। तो मुझे होता क्या है, मुझे क्लास वगैरह भी करना होता है, तो इसलिए रिवीजन वगैरह उतना कर नहीं पाता हूँ। तो ये सारे चैप्टर को कंप्लीट करके उसके बाद सिर्फ रिवीजन ही रहेगा। तो सोच रहे हैं कि पहले ये सारे चैप्टर वगैरह कंप्लीट कर लें, उसके बाद जो है 2-3 दिन में एक चैप्टर को ख़त्म करना है। ये सोच करके ये भी टाइम एंड वर्क का जो है क्वेश्चन रिवीजन कर रहा हूँ। ठीक ना, इसका ये टाइप है, जैसे अल्टरनेट डेज में वर्क करता है ना, कभी ए काम किया, कभी फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर नेक्स्ट इसका पार्ट क्या, ए बी सी तीनों काम कर रहा है, फिर ए बी सी तीनों काम करेगा, फिर ए प्लस बी दोनों साथ काम करता है, फिर ए प्लस ए जो है सी के साथ काम करता है, फिर ए बी के साथ काम करता है, फिर ए सी के साथ काम कर सकता है, फिर ए अकेला काम करता है, फिर बी सी साथ में काम करता है, फिर ए अकेला काम करता है, फिर बी सी साथ में काम करता है। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है बी अकेला काम करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा। मतलब ये सब इसके क्या है, ये अलग अलग टाइप्स हैं ये इसके। ठीक है, तो इसी टाइप पे जो आगे सारा सवाल दिया गया है। अब जैसे यहाँ पे देखो ये वाला सवाल है, तो अभी यहाँ तक मैंने किया है रिवाइज। ठीक ना, यहाँ तक मैंने रिवाइज किया, उसके बाद जो है ठीक है, उसके बाद मैं अभी मिनिमम लगभग अभी और करूँगा रिवीजन। ठीक ना, तो अभी मैथ्स करते हैं, उसका मैथ्स को करने के बाद उठेंगे, तो उसके बाद देखते हैं आज बहुत दिनों के बाद जो है ना एक थोड़ा सा रीजनिंग का सेट लगाना है, तो रीजनिंग का एक सेट लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो अभी लगभग 1-1.5 घंटा टाइम एंड वर्क का मैंने एक लेक्चर लिया, उसके बाद जो है फिर से मैं मैथ्स के रिवीजन पे आ चुका था, क्योंकि रिवीजन मेरे से हो नहीं रहा था। ठीक ना, मैंने बहुत दिनों से रिवीजन नहीं किया था। मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ लेक्चर लेकर के फेयर कॉपी बना करके, ठीक है, नोट्स बना करके उसको छोड़ देता हूँ। रिवीजन मेरे से मतलब मुझे बोरिंग लगता है रिवीजन करना, लेकिन रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिवीजन करना ही करना चाहिए। ठीक है, चाहे वो मैथ्स हो, जीके हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, रिवीजन आप जब तक नहीं करोगे। खेलों वगैरह में क्या होता है, खेल वगैरह में जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उतने अच्छा, जब आप ग्राउंड पे जाते हो तो उतने अच्छा आप अपना क्या परफॉर्मेंस देते हो। ठीक है, उसी तरह यहाँ स्टडी में भी है कि अगर आप घर में रह करके आप जितना अधिक क्वेश्चन वगैरह के प्रैक्टिस करोगे, उतने अच्छे आप जो है एग्जामिनेशन हॉल में उतने बेटर तरीके से आप उतने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और कोई परेशानी भी नहीं होगी। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, फोबिया बना रहता है एक अंदर में कि डर बना हुआ रहता है। ठीक है, इसलिए उससे अच्छा उस डर को आप यहीं पे ख़त्म कर लो, घर में ही प्रैक्टिस इतने सारे क्वेश्चंस के कर लो, ताकि वहाँ पे कोई डर नाम का कोई चीज़ ना रहे। ठीक है, तो इसलिए जो है प्रैक्टिस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, प्रैक्टिस करना ही करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हेलो, तो अभी मैं जा रहा हूँ ट्यूशन के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं 1 घंटे के बाद। अभी जाऊँगा, मुझे लगभग 15-20 मिनट लग जाते हैं जाने में, उसके बाद लगभग 1 घंटा या सवा घंटा में पढ़ाता हूँ वहाँ पे। ठीक ना, और 1-सवा घंटा पढ़ाने के बाद उसके बाद फिर जो है वहाँ से आता हूँ, फिर 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो एक्चुअली मैं 5:30 बजे निकलता हूँ, 7 बजे के आसपास मैं रूम पे पहुँच जाता हूँ। तो 1 घंटा पढ़ाता हूँ, 7:15 के आसपास में पहुँच जाता हूँ, तो लगभग 1.5 या पौने 2 घंटे के समय लग जाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं। तो अभी मैं ट्यूशन से मैं आ रहा हूँ और ये रास्ते का सीन है। ठीक है, रास्ते में एक पार्क पड़ता है। ठीक है, तो मुझे उसके बीच से निकलना होता है क्रॉस करके। ये लगभग देख लो अंधेरा हो चुका है। ठीक है,
लगभग हेलो एवरीवन। तो फाइनली मैं अभी आ गया और अभी लगभग 7:30 बज रहे हैं। ठीक है, बाहर बहुत ठंड है तो सॉक्स शूज़ वगैरह मैं पहन के गया था। आज कैप ले जाना भूल गया, तो बेसिकली मैं कल से कैप लेकर के जाऊंगा। ठीक ना, कैप पहन के जाऊंगा क्योंकि ठंड बाहर में बहुत लगता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो फाइनली ट्यूशन से आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, कुछ खा लिया। ठीक है, उसके बाद जो है फाइनली मैं साइंस पढ़ने के लिए बैठ चुका था क्योंकि जो है मेरा टेक्नीशियन का एग्ज़ाम डेट आ चुका है और मेरा एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है धनबाद में। ठीक है, तो धनबाद में क्या है, सिटी तो मुझे पता चल गया पर एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा है धनबाद में ये भी पता नहीं चला। ये मुझे पता चलेगा लगभग 5-6 दिन पहले पता चलेगा। तो अभी तो मैं ये कंफर्म हो गया कि हाँ मुझे धनबाद जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। तो अभी मैं पढ़ रहा था साइंस, और साइंस में मैं बायो पढ़ रहा था। बायो थोड़ा सा मेरे लिए टफ़ है। ठीक है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मैंने 10th और 12th में भी पढ़ा हुआ है, बट बायो जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मैंने 12th में पढ़ा हुआ है, लेकिन बायो जो है 10th में ही पढ़ा हुआ था। और बायो के जो है ना थोड़ा सा वर्ड थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट होते हैं, वो याद नहीं रहते उतने, तो इसलिए मैं बायो को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से दे रहा हूँ टाइम। तो अभी मैं जो है बायो पढ़ने के बाद थोड़ा सा बायो पढ़ते पढ़ते बोर होने लगा था, तो मेरा ध्यान चला गया कॉन्स्टिट्यूशनल चार्ट पे, भारत का जो संविधान है। तो उसमें मैं देखने लगा था क्योंकि मैंने जो मॉक मारा था उसमें मेरे कुछ आर्टिकल्स गलत हो गए थे, तो मैं उससे ही देख रहा था और जो है वो मैं बैठ कर के चार्ट को देख रहा था और पेन से कुछ अंडरलाइन वगैरह कर रहा था। तो चलिए आप बताओ, अगर आप लोग संविधान वगैरह पढ़ते हैं तो लोकसभा कौन से आर्टिकल में है, राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है, ये चीज़ आप बताओ। और भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट वो कौन से आर्टिकल में है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है, और हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में है ये भी कमेंट करना है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट रिट कौन से आर्टिकल के अंडर जो है वो रिट मतलब कौन से आर्टिकल के अंडर आता है। ठीक है, ये भी आप। तो फाइनली पढ़ाई मतलब उठने के बाद पढ़ाई से उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो आज खाना बना लेते हैं, और आज संडे था तो सोचा चलो आज अंडे बनाते हैं। तो अंडा जा करके लाया, उसके बाद फ्राई वगैरह करके रखा था। उसके बाद जो है प्याज और लहसुन को मैंने भुना, उसके बाद फिर मसाला वगैरह डाला। मसाला वगैरह डालने के बाद जो है उसको फ्राई वगैरह किया, फिर मैंने सैलेड वगैरह भी काट लिया था और चावल मेरा ऑलरेडी बन चुका था। ये टमाटर जो है मसाले के लिए रखा था और साइड में जो था प्याज और सैलेड टमाटर वो सैलेड था। ठीक है, तो फाइनली चावल मैंने बना लिया था और मैं मसाले को भून रहा हूँ। और ये मैंने 4 अंडा बनाया। ठीक है, तो 2 अभी खा लूँगा और 2 सुबह में खा लूँगा। तो ठीक है, ये मैंने फिर अंडे को फिर मैंने लास्ट में मसाले के साथ भी फ्राई कर दिया। तो फाइनली मेरा अंडा बन करके रेडी हो गया। तो चलिए अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।